यूपीएससी, इसको फुल फॉर्म जो है होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो एग्जाम जो है 3 भाग में होता है। एक जो को बोला जाता है प्रीलिम्स बोला जाता है, दूसरे को मेंस बोला जाता है, और तीसरा जो है इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स जो है इसका जो एग्जाम जो है 2 भाग में होता है। पहला भाग सामान्य अध्ययन, दूसरा भाग सीसेट। तो सामान्य अध्ययन जो है यह इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 100 होती है और टोटल जो मार्क्स जो है 200 नंबर की होती है। एक प्रश्न जो है 2 नंबर की होती है। इसमें जो सिलेबस की बात की जाए, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है और करेंट अफेयर। इतना सिलेबस क्या करना है, सामान्य अध्ययन में पढ़ना है। अब सी सेट में, तो सी सेट में जो है प्रश्नों की संख्या जो है 80 होती है। इसमें जो प्रश्न जो है 80 पूछा जाता है और टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो यह भी 200 नंबर की होती है। अब यह जो है इसमें जो है सी सेट में तर्क एवं विश्लेषणात्मक के बारे में पढ़ना है, निर्णय लेने के बारे में पढ़ना है, पढ़ने की समझ, सामान्य समाधान, सामान्य मनुष्य की योग्यता, संख्या के बारे में पढ़ना है और उसके संबंध के बारे में पढ़ना है, आंकड़ों का निर्वाचन के बारे में पढ़ना है, जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, ये सब के बारे में क्या करना है, सी सेट में पढ़ना है। अब चलिए थोड़ा सा मेंस के बारे में देख लेते हैं। तो मेंस का जो एग्ज़ाम जो होता है, मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे पेपर 9 पूछा जाता है। पेपरों की संख्या क्या होती है, 9 होती है और पूरे एग्ज़ाम जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो पेपर ए जो है, पेपर ए का एग्ज़ाम जो है, इसमें क्या होता है, कोई भी माने भारतीय भाषा, जो भारतीय भाषा का जो मान्य दिया गया हो संविधान में, वैसे भाषा का क्या होता है एग्ज़ाम होती है, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है। यह जो एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का होता है और टोटल मार्क्स जो है 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद पेपर बी जो है, इसमें अंग्रेजी की एग्ज़ाम होती है। क्या होता है, अंग्रेजी की एग्ज़ाम होती है। यह जो है यह भी 300 नंबर की एग्ज़ाम होती है और समय जो है 3 घंटा। उसके बाद अब यहाँ से पेपर चालू होती है, यहाँ से यह 7 पेपर का जो होता है मेरिट लिस्ट निकलता है, यहाँ से देखते हैं। तो पेपर 1 में जो है निबंध पूछा जाता है। पेपर 1 में क्या किया जाता है, निबंध पूछा जाता है। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और जो मार्क्स की बात की जाए तो यह 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है। पेपर सेकेंड, पेपर 2 जो है, इसमें सामान्य अध्ययन 1 के बारे में पढ़ना है, सामान्य अध्ययन 1, और यह एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है और यह भी 250 नंबर की एग्ज़ाम होती है। पेपर थर्ड जो है 3, यह सामान्य अध्ययन सेकेंड से में पढ़ना है, सामान्य अध्ययन सेकेंड पढ़ना है। यह भी एग्जाम क्या होता है, 3 घंटे का होता है और 250 नंबर की एग्जाम होती है। पेपर 4 जो है यह सामान्य अध्ययन 3 से पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन 3 से पूछा जाता है। यह भी एग्जाम क्या होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और 250 नंबर की एग्जाम होती है। पेपर 4 जो है यह सामान्य अध्ययन 4 से पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन 4 से पूछा जाता है। यह भी 3 घंटे का एग्जाम होता है और 250 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 4 जो है यह
क्या किया जाता है, वैकल्पिक पूछा जाता है। और यह भी एग्जाम 3 घंटे का होता है और 250 नंबर की एग्जाम होती है। पेपर 7 जो है, 7वां पेपर जो है, यह भी वैकल्पिक होती है और 3 घंटे का होता है और 250 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, अब सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4। अब यह सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 में पढ़ना क्या है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरुणाचल प्रदेश जो है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन राज्यों के लिए जो है पेपर ए जो है अनिवार्य नहीं है। पेपर ए का एग्जाम इन राज्यों वाले दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है। अब सामान्य अध्ययन 1 में देखिए, सामान्य अध्ययन 1 में हमको पढ़ना है भारतीय विरासत के बारे में। भारतीय विरासत के बारे में पढ़ना है, संस्कृति के बारे में पढ़ना है, विश्व का इतिहास पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है। सामान्य अध्ययन 1 में इतना पढ़ना है। अब सामान्य अध्ययन 2 में देखिए, सामान्य अध्ययन 2 में क्या पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन 2 में शासन के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है, राजनीति के बारे में पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है सामान्य अध्ययन 2 में। सामान्य अध्ययन 3 में देखिए, सामान्य अध्ययन 3 में जो है प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, जैविक विविधता के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है सामान्य अध्ययन 3 में। सामान्य अध्ययन 4 जो है, इसमें जो है ईमानदारी के बारे में पढ़ना है, आचार विचार के बारे में पढ़ना है और कौशल के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इंटरव्यू, 2 एग्जाम तो बता दिए, यहाँ पे एक एग्जाम और दूसरा एग्जाम यहाँ पे, तीसरा जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है 285 नंबर की एग्जाम पूछी जाती है, इंटरव्यू होता है 285 नंबर की। अब फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो है, यह सीसेट, सामान्य अध्ययन, इस सबसे नहीं निकलता है। यह जो मेरिट लिस्ट जो है और रैंक जो है, यह मेंस के और इंटरव्यू, यह 2 एग्जाम के मिला के क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो मेंस का एग्जाम जो है 1750 का हुआ है उससे, और 285 नंबर का जो इंटरव्यू हुआ है, यह दोनों को मिला के क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट निकलता है। जो 2050 का एग्जाम हुआ है उसका क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, यह सब जोड़ के।